बिहार का जमुई लोकसभा सीट, जहां से अभी तक चिराग पासवान सांसद थे, अब उनके जीजा अरुण भारती इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है और ये कितना खास है यह आप पीएम मोदी की बिहार में पहली चुनावी रैली से समझ सकते हैं। 2019 के चुनाव में भी पीएम मोदी ने इसी सीट से बिहार में अपने चुनावी रैली की शुरुआत की थी। इस सीट पर एलजेपी रामविलास प्रत्याशी के सामने आरजेडी ने अर्चना रविदास को उतारा है। आइए जानते हैं आखिर क्यों है यह सीट इतना खास और क्या है यहाँ का समीकरण। जमुई लोकसभा सीट वह सीट है जो कभी अस्तित्व में रहा तो कभी लंबे समय तक यह अलग अलग 4 संसदीय सीटों में तब्दील हो गया। वो कैसे? 1952 में जब देश का पहला आम चुनाव हुआ, उस वक्त जमुई से कांग्रेस के बनारसी प्रसाद सिन्हा पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद 1957 में सीट का अस्तित्व ही खत्म हो गया, मतलब इसके अलग अलग विधानसभा दूसरे संसदीय सीटों में शामिल हो गए। फिर आया साल 1962 और 1967। इस बार भी कांग्रेस ने यहां से चुनाव जीता। नयन तारा दास यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद 1971 में यहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भोला माझी ने चुनाव जीता, लेकिन साल 1977 से 2004 तक फिर से इस लोकसभा सीट को समाप्त कर दिया गया। इस बीच जमुई 4 लोकसभा सीटों मुंगेर, गोड्डा, बांका और बेगूसराय में बटा रहा है, यानी जमुई के वोटर्स अलग अलग 4 संसदीय सीटों में मतदान करते थे। 2009 में एक बार फिर से यह सीट अस्तित्व में आया। 35 साल बाद यहां लोकसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में जदयू के भूदेव चौधरी ने जीत हासिल की, लेकिन 5 साल बाद आया 2014 का चुनाव। इस बार जमुई से मैदान में थे रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान। सिनेमा से राजनीति में आए चिराग के साथ पिता रामविलास पासवान का नाम तो था ही, ऊपर से मोदी मैजिक। इस चुनाव में जदयू बीजेपी से अलग थी, लेकिन रामविलास पासवान एनडीए गठबंधन में थे। परिणाम आया, जदयू के उदय नारायण चौधरी हारे ही नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर रहे आरजेडी प्रत्याशी सुधांशु कुमार भास्कर, ये भी लगभग 85,000 वोटों से हारे थे। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया। इस चुनाव में भी चिराग पासवान यहां से एनडीए के प्रत्याशी बने और इस बार उनके सामने थे रालोसपा पार्टी से भूदेव चौधरी, वही भूदेव चौधरी जो 2009 में जदयू से सांसद बने थे। खास बात यह थी कि इस बार ये महागठबंधन से भी प्रत्याशी थे, यानी लालू यादव का आशीर्वाद भी इनके साथ था। इन सब के बावजूद चिराग पासवान ने इस चुनाव में और तगड़े मार्जिन लगभग 2.5 लाख वोटों से जीत हासिल की। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग और उनके चाचा पशुपत पारस में विवाद हुआ। पशुपत पारस हाजीपुर सीट से सांसद चुने गए थे। चिराग ने हाजीपुर से ही चुनाव लड़ने की जिद की और हाल ही में एनडीए की सीटों के बंटवारे में चिराग ने हाजीपुर हासिल कर लिया। जमुई सीट खाली हुआ तो चिराग ने यहां से अपने जीजा को टिकट दिया। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में अपनी पहली चुनावी रैली भी यहीं पर की। उन्होंने चिराग पासवान को अपना छोटा भाई बताया और दिवंगत रामविलास पासवान को याद किया, लेकिन पीएम ने परिवारवाद पर कुछ नहीं बोला, जबकि उनकी रैली से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने उन पर तंज कसते हुए कहा था कि आज पीएम भी परिवारवादियों के प्रचार में जा रहे हैं। ये तंज चिराग पर भी था, क्योंकि जमुई से एलजेपी के उम्मीदवार अरुण भारती चिराग के जीजा हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। जमुई सीट का इतिहास तो आपने जान लिया, आइए यहाँ का समीकरण भी जान लेते हैं। जमुई लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं: शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, चकाई, झाझा और तारापुर। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों की दलीय स्थिति यह है कि 6 विधानसभा में 5 में एनडीए का कब्जा है। शेखपुरा विधानसभा एकमात्र सीट है जहां से राजद के विजय कुमार ने जदयू के रणधीर कुमार सोनी को 6000 से ज्यादा मतों से परास्त किया था। ये 2020 का विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। 6000 वोटों से हार, यानी यहां भी एनडीए की स्थिति ठीक ठाक है। खासकर जमुई सीट से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने चुनाव जीता था, वो भी 41,000 मतों के अंतर से। तो ये हुई जमुई की स्थिति। जमुई में दलित, महादलित, यादव, मुस्लिम, वैश्य, भूमिहार, राजपूत, रविदास, पासवान, पासी की अच्छी खासी संख्या है। तो कोयरी, कुर्मी व अति पिछड़ों की भी भारी तादाद है। इनके अलावा ब्राह्मण, धानुक, नाई, बढ़ई और लोहार आदि जातियों की संख्या कम है, लेकिन चुनावी समीकरण के लिहाज से इन सभी का अपना महत्व है। ये समीकरण एनडीए के लिहाज से ठीक ठाक है। 2009 के चुनाव में जदयू, 2014 और 2019 में लोजपा के हिस्से गई इस सीट पर अब जदयू, लोजपा, बीजेपी, हम और 2019 में दूसरे स्थान पर रही कुशवाहा की पार्टी
ये सभी एक साथ एनडीए के बैनर तले यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि पूरा माहौल इनके पक्ष में साफ दिख रहा है। परिणाम क्या आता है यह देखना होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। मेरा नाम है अंकित। नमस्कार।